जाते हैं। और जैसे ही विदुर जी मैत्रेय मुनि सुनते हैं कि आज अपने यहाँ विदुर जी आते हैं और दौड़ करके मैत्रेय मुनि जाते हैं और विदुर जी को गले लगाते हैं। विदुर जी दासी के पुत्र हैं और मैत्रेय मुनि एक ऋषि हैं, एक तपस्वी हैं। कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि को भजता है वही हरि है, चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हे ऋषिवर, इस संसार में सब भगवान के पुत्र हैं, तो इस संसार में कोई दुखी और कोई सुखी क्यों है? मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं। को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कर्म कृत भोग सब भ्राता। यह मानव, यहाँ जो मानव है ना, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी जो भाग्य में लिखा है वही होगा। गलत। जो आप कर्म करेंगे, आपके कर्म के पीछे पीछे आपका भाग्य दौड़ेगा। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो अगर भाग्य में भी है आपके तो वह नहीं मिलेगा। यही सत्य है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगता है। कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल की प्राप्ति होती है, कोई बुरा कर्म करता है तो उसे बुरे फल की प्राप्ति होती है। जो बालक रात में बैठ करके चकाचक गेम खेलेगा और परीक्षा हॉल में पहुंचेगा और परीक्षा हॉल में जाते समय कोई मंदिर मिलेगा, वहां हाथ जोड़ कहेगा कि हे भगवान मुझे पास करा दो, तो भगवान पास करा देंगे? बोलो, कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। जो विद्यार्थी परिश्रम से पढ़ता है वही अच्छे नंबरों से पास करता है। और विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा दान क्या है? अध्ययन करना। ज्यादा सहेली बना लोगी, ज्यादा मित्र बना लोगी तो अध्ययन नहीं होगा। विद्यार्थी को सब जगह से मुंह मोड़ लेना होता है। हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, हमारे परिवार में लोग क्या कर रहे हैं, इससे मुंह मोड़ करके सीधा अपना मन पढ़ाई में लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षण। अल्पाहारी जो विद्यार्थी होता है ना, उसको कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करेगा तो 2-4 घंटा अधिक बैठ करके पढ़ लेगा। सही बात है। और ज्यादा भोजन कर लिया तो तुरंत जाएगा, बैठ नहीं पाएगा, सो जाएगा। काग चेष्टा, जब स्कूल में जाए तो जिस प्रकार से बकुला जो होता है ना, बकुला जब शिकार करता है, अपने आहार पकड़ता है, जब नाम नहीं लूंगा, जब पकड़ता है तो वो कहीं भी घूमता रहेगा, लेकिन उसका दिमाग जो है
अपने आहार पर रहेगा। झट दे जैसे ही दिखेगा वैसे ही मुंह डुबाएगा और अपना आहार ले लेगा। वैसे ही पढ़ाई करते समय अपना दिमाग सब जगह से हटा करके सिर्फ पढ़ाई पर लगाना चाहिए। कागजेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, जैसे कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता सो रहा है, अभी थोड़ी सी आहट आ जाए, कोई रास्ते से जाए तो भौंकना शुरू कर देता है। गृह त्यागी, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मतलब घर छोड़कर चल जाओ बाहर, नहीं, घर में भी रहो, लेकिन ये मत देखो कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, मेरे घर में क्या हो रहा है, इस पे दिमाग मत लगाओ। हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। इसलिए हे विदुर जी, भगवान किसी को सुख या दुख नहीं देते हैं। व्यक्ति अपने किए हुए कर्म का फल वह भोगता है। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान वाराह बन गए। भगवान क्यों वाराह बन गए? मैत्रेय मुनि कहते हैं कि एक बार की बात है, दीति मैया कश्यप ऋषि से पुत्र की याचना करती है। गोधूली बेला है और गोधूली बेला में सोना मना है। अधिकांश लोग सो जाते हैं, और जो लोग सोते हैं गोधूली बेला में सोइएगा मत, और भोजन भी मत करिएगा, मल मूत्र का त्याग भी मत करिएगा। उस समय शंकर के गण, जो शंकर के गण कल दिखाई आप लोग दिए थे ना, वो घूमते रहते हैं भूत प्रेत। अब विशेष करके गर्भवती स्त्री को तो और बचना चाहिए। कश्यप ऋषि दीति मैया से कहते हैं कि इस समय गर्भाधान के लिए समय उचित नहीं है, लेकिन दीति मैया बार बार कहती है कि मुझे तो अभी गर्भधारण करना है। कश्यप ऋषि श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे और दोनों राक्षस होंगे। अब दीति मैया के गर्भ से 2 बालक होते हैं। कौन 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 कौन? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष तपस्या के बल पे पृथ्वी को समुद्र में लेकर के चला जाता है। अब देवता परेशान हो जाते हैं। चराचर में जितने जीव जंतु हैं सभी परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भजन कर रहे थे, श्री राम जय जय राम।